आइए हजरात गिरामी, अब मैं यहाँ आने का मेरा मकसद है, एक ऐसा शायर है कि जब भी कोई नाजिम आता है तो उसका फर्ज बन जाता है। दोस्तों, एक ऐसे शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूँ कि वाकई जिन्होंने अपने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल जिस फन्नी चाबुकदस्ती से किया है, वाकई वो उसकी नसरी सलाहियत को उजागर कर रहा है। दोस्तों, जनाब असद आज़मी अपने जमाने के उन चंद बाहौसला अदब नवाजों में से हैं जिनके फैज के चश्मे पूरे हिंदुस्तान के अदबी माहौल की आबियारी कर रहे हैं, जिनका कलाम हिंदुस्तान के तूलो अब्द में दादो तहसीन हासिल कर रहा है, जिनकी नज़में नुमाया मकाम हासिल कर रही हैं। मैं कह देता हूं कि जिंदगी के उदास कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाला शायर जनाब असद आज़मी से 4 मिसरे में पढ़ता हूं कि तेरी उड़ान से मसरूर भी हजारों हैं। असद साहब की तेरी उड़ान से मसरूर भी हजारों हैं, तेरे उरूज से कुछ बददिमाग जलते हैं और तुझे नजर न लगे आधियों की ऐ फानूस, तुम्हारे दम से हजारों चराग जलते हैं। जनाब असद आज़मी अपने नातिया शायरी के साथ स्टेज पर माइक पर, ये है जनाबे असद आज़मी, आजमगढ़ का एक चमकता सितारा, बहुत ही खूबसूरत हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जाना और पहचाना जाता है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और थकन भी आप सबके चेहरे पे मुझे नजर आ रही है, लेकिन हजरत वाला तशरीफ फरमा है, इनके चेहरे पर मुझे कोई थकन नजर नहीं आ रही है। और इनका जो पूरा खित्ता है, इनका जो कबीला है, जो इनका एक पूरा मोहल्ला है, माशाअल्लाह, ये सब भी बड़े जिंदा दिल हैं। आसिफ भाई हैं, हबीब भाई हैं और बड़ी खूबसूरत निजामत कर रहे बड़े भाई अकमल अदीब साहब। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, अच्छे अच्छे प्रोग्रामों के लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हाफिज नदीम साहब जो प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस मुशायरे को सुनने मेरे साथ आए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, हाफिज साहब को भी। जी, सदर मुशायरा से इजाज़त चाहता हूँ, खूबसूरत सी नाते पाक का मतला बिलखुसूस पेश करना चाहता हूँ। और बड़ी देर से मैं कशमकश में था कि स्टेज पर 10 बजे 10:30 बजे हम लोग आ जाते हैं, लेकिन मुझे कोई शिकायत, कभी किसी प्रोग्रामों में कोई शिकायत नहीं रहती। गर्ज ये कि कोई मुश्किल पेश आ जाए तो वो एक अलग मामला है, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे कहाँ पढ़ाइए कहाँ ना पढ़ाइए। लेकिन जितने शायर मुझसे पहले पढ़ लिए, उनका फर्ज बनता है कि जिस तरह वो दादो तहसीन से अपने आप को सोचते हैं कि हमको शायर नवाजे, उसी तरह जब आखिर का शायर खड़ा होता है तो हर शायर का फर्ज बनता है कि वो स्टेज पर मौजूद रहे। ये नाइंसाफी है, इस नाइंसाफी को मैं, चाहे वो ताबिश रेहान भाई हो, चाहे वो फारूक दिलकश हो, चाहे वो जो शायर हो, ये गलत बात है। अगर हम सारे शायरों को बैठकर सुने, लेट कर सुने, लेकिन स्टेज पर बैठकर तो सुनते हैं। मुझे मालूम है अच्छी तरह, मुझे बार बार कहा जा रहा था कि आपको 2:30 बजे पढ़ना है, 3 बजे पढ़ना है। आज से नहीं, जिस दिन मुझे फोन गया उस दिन मुझे ये बात कही गई, उसके बावजूद मैं 10 बजे 10:30 बजे स्टेज पर आया और आखिर तक बैठा, एक बार भी मैं उतरा नहीं। हजरत आप थोड़ा सा, छोटे छोटे बच्चे हैं ये शायर, इनको समझा दीजिएगा अपने लहजे में। पेश करता हूँ मैं यहाँ से मतला बिलखुसूस आप तक पहुँचा रहा हूँ। फरशाद भाई, शाहब भाई, शाहिद सब देखिएगा, मेरे मतला हाजिर करता हूँ, देखिएगा। अकमल भाई हाजिर करता हूँ, पूरा मजमा जरा सा एक मर्तबा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि वही कोपागंज है जहाँ पर बड़ी मोहब्बतों से मुझे सुना गया था। ये अदरी है, पूरा मारूफ है, मऊनात भंजन है, सब मेरा सब मेरे चाहने वाले, जानने वाले हैं। मैं मतला हाजिर करता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि जो है दीवाना इश्क़े खैरुल वरा। अरे बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, क्या कहना है इनको दीजिए, प्यारा अंदाज दे दीजिए, आवाज बिल्कुल रिपीट पे लगा दीजिए, क्योंकि ये नात बहुत स्लो मोशन की खूबसूरत सी नाते पाक है। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब आप तक पहुँचा दूँ। अभी मैं खड़ा हुआ तो मेरे एक भाई ने कहा कि असद भाई नहीं पढ़िएगा। मैं सोचा कि नई नात भी पढ़ूं, नई धुन भी पढ़ूं। पेश करता हूँ मतलब सुने कि जो है दीवाना इश्क़े खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। जुड़िए
बिलखुसूस अहले स्टेज जो अब तक नहीं बोला है, अल्लाह के वास्ते ये आखिर शायर खड़ा है आपका भाई, थोड़ा सा जुड़कर सुन लेंगे, मजा आ जाएगा। पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि जो है दीवाने इश्क़ खैरुल वरा, उसको उसको सामाने इशरत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात, के बहुत शुक्रिया। दरे पाके है उसको सामाने इशरत नहीं चाहिए। अकमल भाई बहुत छोटी सी उम्र, आज के तकरीबन 2011 या 2009 में शायद मैंने इसको नदवतुल उलमा लखनऊ में पढ़ा था। उलमा इकराम की आंखों से आंसू जारी हो गए थे इस नाते पाक को सुनकर। अगली लाइन जो अगला बंद आने वाला है हजरत आपके हवाले से बिलखुसूस इस शेर को फिर पढ़ूं जी, कि जो है दीवाने इश्क़ खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। जो तलब गारे खाके दरे पाके है उसको सामाने इशरत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क़ उसको आराम राहत नहीं चाहिए। जवाब नहीं है। ये दुनिया है मुसलमान भाइयों, ईमान वाले भाइयों, आपको तरह तरह से खरीदने की कोशिश की जाती है। चंद सिक्कों पर चाहते हैं कि मुसलमानों को खरीद लिया जाए, लेकिन असल ईमान वाला वो होता है जो अल्लाह और रसूल के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। एक शेर पढ़ता हूँ हुज़ूर वाला आपके हवाले से कि अक्ल वालों की हमको जरूरत अक्ल वालों की हमको जरूरत नहीं, उनकी तकलीफ की हमको हाजत नहीं, उनकी तकलीफ की हमको हाजत नहीं। ज्यादा अहमद मुस्तफा छोड़ कर, जादा अहमद मुस्तफा छोड़ कर, अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए। जादा असद भाई, सलमान भाई बहुत सस्ते अंदाज में काम चला रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी असद भाई, जवाब नहीं है आपका, बहुत खूबसूरत गाड़ी। ये 500 नायब कन्वीनर, बहुत शुक्रिया। आकिब साहब हैं जी जी, उर्फ मोहम्मद अहमद जी, शुक्रिया। पेश करता हूँ बतौर खास एक शेर, एक बंद और पहुँचा रहा हूँ नाते पाक का, बिलखुसूस आप तक पहुँचा रहा हूँ। समाज फरमाएं कि जिसको महबूब हक की इताअत मिली, रब्बे कौनो मकां की मोहब्बत मिली, रब्बे कौनो मकां की मोहब्बत मिली, जन्नते आखिरत उसकी किस्मत में है, उसको दुनिया
की जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है, उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए। इस नाते पाक का मक्ता भी आप तक पहुंचा रहा हूं, एक एक शायर के हवाले से बिलखुसूस पेश करता हूं, समाअत फरमाएं कि यूं ज़ुबैर अपने औकात मत खोई, काम करना है बेकार मत सोइए, काम करना है बेकार मत सोइए, नेक आमाल उक़बा में काम आएंगे, शायरी में महारत नहीं है। अरे वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, जनाब आज़ाद आज़मी, नादिया मुशायरा, सामईने किराम, उलमाए किराम, महफिले रसूल, क्या कहना भाई, ये सर जिंदाबाद। कन्वीनर मुशायरा ने आपको नवाजा है। इम्तियाज भाई मैं फिर शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास एक शख्स तक पहुंचा रहा हूँ। क्या जिंदगी पैदा की आपने मुशायरे में, वाह, एक अच्छा पैगाम दिया, सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि जो है दीवाने इश्क़े खैरुल वरा, उसको आराम राहत नहीं चाहिए। मैं सब पढ़ूंगा मेरे भाई, आप सबकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। पूरा मारूफ, अदरी, मऊ, बहादुरगंज, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो सुनने आए हैं, अलग अलग फरमाइशें हैं सबकी, मैं सबको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन उससे कबल एक और नाते पाक का मतलब हजरत, आज कसम खुदा की आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हजरत मौलाना राबे हसन नदवी साहब के सामने खड़े होकर नात पढ़ रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपका साया इस पूरे इलाके पर तादेर से कायम रखे। पेश करता हूँ यहीं से मतलब एक खूबसूरत सी नाते पाक, आप सब पहुंचेंगे उस क्या बात कही आपने। हाजिर करता हूँ, सुने। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। जुड़िए बोलेगा पूरा मजमा, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले मशीयत की अनवार से, नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्शे से मांग कर रोशनी, बज़ में कौनों मकान को सजाया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या आपने शायरी की है भाई। नदीम भाई माशाल्लाह जो प्रतापगढ़ से मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, इमरान प्रतापगढ़ी साहब के भी साथ रहते हैं ये, और मेरे भी साथ रहते हैं, इनकी दिली मोहब्बत रहती है, दिली दुआएं रहती है मेरे साथ। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाई, आपके हवाले से फिर मतलब हाजिर करता हूँ जी, हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि सबसे पहले मशीयत के हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की याद आ जाए आप सबको, इस वजह से मैंने इस नाते पाक को छेड़ा है। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं कि ऐ हबीबे खुदा, ऐ रसूल खुदा,
हर बशर करता है एहतराम आपका। ऐ हबीबे खुदा, ऐ रसूल खुदा, हर बशर करता है एहतराम आपका। चांद तारे भी हसरत से देखा करें, अर्शे आज़म से ऊंचा मकाम आपका। अरे वाह 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 आसाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आपने तो वाकई मुशायरे को मुशायरा बना दिया। वाह, शेरूए मोहम्मद बना क्या बात है, गया। दिल जीत लिया। बंद सुनिए, हजरत मौलाना कासिम नानतवी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन। जिस वक्त उन्होंने नाते पाक लिखी थी, वाकई उनके सामने क्या पस मंजर रहा होगा। एक एक बंद पहुंचा रहा हूं, बिलखुसूस पेश करता हूं, समाज फरमाएं कि आपके मिसल कोई जहां नहीं। पूरा मन्ना जुड़े ताकि मुझे लगे कि दाइए इस्लाम, बानिए इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानतवी साहब से मोहब्बत करने वाले आप सब हैं। पेश करता हूं, समाज फरमाएं कि आपके मिसल कोई जहां में नहीं, फूल ऐसा कोई गुल से में नहीं, फूल ऐसा कोई गुल से में नहीं। आपकी है ज़मीन, आपका है फालक, सारा आलम है खैरुल अनाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद। अज़मत कासिम, अज़मत कासिम, आसाद आज़मी। अरे वाह 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 आसाद भाई, मौलाना कासिम नानतवी अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा कर दी आपने। जिंदाबाद जिंदाबाद। पेश करता हूँ, फिर बंद पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाएं कि आपके मिसल कोई जहां में नहीं, फूल ऐसा कोई गुल से में नहीं। आपकी है ज़मीन, आपका है फलक, सारा आलम है खैरुल अनाम आपका। अब हुज़ूर वाला आपके हवाले से एक एक उम्मत मुस्लिम, एक एक मेरा भाई यहाँ बैठा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, मेरी जान आप सब हैं, हिंदुस्तान की शान आप सब हैं, मदारिस इस्लामिया से हिंदुस्तान की शान आज है। पेश करता हूँ, एक बंद पहुंचा रहा हूँ, सुने कि ऐ हबीबे खुदा, ऐ रसूले खुदा। क्या बात है, जुड़िएगा मौलाना आसिफ साहब आपके हवाले से, हजरत मौलाना अफरोज आलम साहब आपके हवाले से कि ऐ हबीबे खुदा, ऐ रसूले खुदा, हर बशर करता है तेरा आपका। इस दुखी पे करम कीजिए मुस्तफा, दिल का गम कुछ तो कम कीजिए मुस्तफा, आसरा दीजिए अपने दरबार में, वरना मर जाएगा ये गुलाम आपका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब आसाद आज़मी, जनाब आसाद
वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सर भाई वाकई आपने दिल निकाल दिया है, दिल से आप पढ़ रहे हैं और इतनी मजबूत नात पढ़ रहे हैं कि जिसका जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तमाम की मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। कोपागंज है ये अकमल भाई, कोपागंज है। यहाँ पर शायरों को सिर्फ देखा नहीं जाता है, यहाँ पर शायरी सुनी जाती है, सुनी जाती है। बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि आखिर शायर जब खड़ा होता है तो धीरे धीरे पीछे से लोग जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक लोग चौकीदारी करते हैं। ये बड़ी बात है। ये तमाम जो हमारे भाई खड़े हैं, आप सब हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की जान है। पेश करता हूँ, आखिर का बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद एक बिल्कुल और कलाम आप तक पहुँचाऊंगा। हाजिर करता हूँ ये बंद फिर पहुँचाऊंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा सब भाई, आखिर में आपको इंग्लिश वाली की फरमाइश आ रही है, इधर से पढ़ना जरूर है आपको। जी हाँ, इरशाद। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूवे मोहम्मद बनाया गया। आइए मैं यहाँ से सीधे सीधे मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी अकमल भाई जी, आपकी बहुत सारे मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त हैं। इंग्लिश की फरमाइश है, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, उसकी भी फरमाइश है। मैं मेरे भाइयों सब पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं किसी मुशायरे में हजरत पहली बार देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों पे आकर खड़ा हो गया है कि मुशायरों में भी लोग हेलमेट लगाकर सुन रहे हैं। देख लीजिए कब कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये तरीका सबको इख्तियार करना चाहिए। हो सकता है कि आगे चल के हम लोगों को भी जरूरत पड़े तो हम लोगों को भी हेलमेट लगा के शायरी सुनाना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ऐसे दिन हमारे ना आ जाए। पेश करता हूँ जरा सा, सारे लोग एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हाँ, ये बात हुई। पेश करता हूँ सुने कि मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं, जब कभी निकलते दुश्मन मोहम्मद के दिल पे तीर चलते। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। ये है शायरी, ये है अंदाज, ये है फिक्र, ये है तखय्युल, ये है तहरीक, ये है लहजा, ये है शऊर, ये है एहसास, ये है पाकपन, ये है असद आज़मी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या कहना? मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं कि मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं। कलेजा की बात आप सब कर रहे हैं, मैं कलेजी निकाल कर आप सबके सामने रख दूं। ये कोपागंज है। मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर कैसे शेर सुने जाते हैं और कैसी शायरी आप सब सुनते हैं। आगे का जो मिसरा आने वाला है, ये जो चेयरमैन हजरात हैं, चेयरमैन हजरात समझ रहे हैं आप सब किसको कहते हैं? यार जरा चेयर लाओ, उस पर जो बैठ जाए उसको क्या कहते हैं? चेयरमैन। वही आप सब हैं। कुर्सियां पाने के बाद हजरत कुर्सियां पाने के बाद अच्छे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं, उससे पहले बहुत बोलते हैं। लेकिन मुसलमान कभी खामोश नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि उसको ये पता है कि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने भी खड़े होना है। ये सब हमारे भाई हैं,
और इंशाल्लाह ये सब आयतल कुर्सी वाले हैं, सिर्फ कुर्सी वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ये सब बोलेंगे, मेरा साथ देंगे। पेश करता हूँ यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ हजरत आपके हवाले से, बतौर खास पहुँचाता हूँ समाअत फरमाएं कि मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं हो। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगली लाइन में ये कुर्सी वालों का इम्तिहान है, पेश करता हूँ समाअत फरमाएं कि मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे, कम कभी नहीं होंगे। एक चिराग बुझता है, 100 चिराग जलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुझता है, 100 चिराग जलते हैं। सुभान अल्लाह। भाई असद भाई, आपने वाकई शायरी की मेराज की, बहुत खूब। और आप लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, यकीनन जन्नत के लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं कह दूं कि लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। दोस्तों बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। बहुत उम्दा शायरी, बहुत उम्दा किताब है। शुक्रिया अकमल भाई। पेश करता हूँ नदीम भाई, आपकी मौजूदगी में माशाल्लाह आप बराबर सुनते हैं, लेकिन कोपागंज, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ कोपागंज चलिए, वो इलाका देखिए आप किस तरह शायरी सुनी जाती है, देख लीजिए, यही है कोपागंज। पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ बतौर खास, फिर पहुंचा रहा हूँ हजरत समाअत फरमाएं कि मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के शैदाई कम कभी नहीं होंगे। एक चिराग बुझता है, 100 चिराग जलते हैं। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। एक शेर इस्नाते पाक का, मैंने दो प्रोग्रामों में इस्नाते पाक को पढ़ा है, लेकिन इस शेर को नहीं पढ़ा है जो यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। अकमल भाई, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरा ये शेर हजरत को समझ में ना आए। पूरी उम्मीद इंशाअल्लाह है कि हजरत को समझ में भी आएगा और हजरत अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाजिर करता हूँ समाअत फरमाएं कि करते हैं तहज्जुद की, करते हैं तहज्जुद की, ये हमेशा सुभान अल्लाह। जुड़िएगा एक एक आलिम दीन के हवाले से, जिनकी वजह से आज मुसलमानों पर अजाब नहीं आ रहा है, जिनकी वजह से जो रातों को उठ उठकर मुसलमान भाइयों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह इन उलमाए कराम का साया हम पर तादेर कायम फरमाए। पेश करता हूँ समाअत फरमाए कि करते हैं तहज्जुद की, वो हमेशा पाबंदी, वो हमेशा याद शाहे बतहा में करवटें बदलते हैं, याद शाहे बतहा में करवटें बदलते हैं। एक शेर अकमल भाई, स्टेज पे जो बैठे हैं उनको भी तो हाथ उठा के दाद देना चाहिए, सिर्फ इनको देखते हैं कि ये दाद दे। मैं स्टेज वालों से कहता हूँ बेदार रहें, आपको समझ में आता है तो आप भी सुभान अल्लाह सब की सदाएं बुलंद करें। हाँ। असल में देखिए जी, मैं स्टेज वालों को सिर्फ अकेले हबीब भाई सब मैं स्टेज वालों को बहुत अच्छी तरह लपेट सकता हूँ। जी, लपेटने का मतलब ये है कि इनको शेर नहीं भी समझ में आएगा तब भी हाथ उड़ाकर सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनको एक बार लपेट दूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ
क्योंकि सब समझदार हैं और माशाल्लाह इसमें ऐसे ऐसे बैठे हैं 2-3 के जो शायर भी हैं, उम्र कुछ नहीं है लेकिन अच्छे शायर हैं। और समझने के बाद भी लोग अगर दाद ना दे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सामीन असल दाद तहसीन आप अगर दे देंगे तो शायर का काम हो जाएगा। स्टेज पर हुजूर वाला की तरफ मैं बराबर इधर मैं तवज्जो देकर पढ़ रहा हूँ, मेरी तवज्जो पूरे हजरत की तरफ है। और हजरत माशाल्लाह सुन रहे हैं, हबीब भाई है, इम्तियाज भाई आप भी माशाल्लाह सुन रहे हैं, मौलाना आसिफ साहब है, आपकी पूरी टीम सुन रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हुजूर वाला आप दुआओं से नवाज रहे हैं। एक शेर पढ़ रहा हूँ यार अकमल भाई आपके हवाले से, आपके हवाले से, उसके बावजूद भी आपने आखिर में मुझको खड़ा कर दिया। बहरहाल संभालना आपकी जिम्मेदारी। ये कोपागंज है, मेरी तबीयत नासाज हो कुछ हो, 3-4 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल नासाज थी, बुखार सर्दी में मुलविस था, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबके दरमियान में आया। 1-1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ता हूँ, मेरी आवाज पे जरा सा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आवाज मुतासिर है। इंशाल्लाह शेर आप सब समझेंगे तो दादो तहसीन से नवाजेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जी पढ़िए सुन भाई। एक शेर पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ कि मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हादसात राहों के हाथ मलते हैं असद। क्या बात है। अगली लाइन में आप इस्तेकबाल कीजिएगा, पेश करता हूँ हजरत सुने के हादसात राहों के हाथ मलते हैं असद। माँ की जब दुआ लेकर घर से हम निकलते हैं, माँ की जब दुआ लेकर घर से हम निकलते हैं। मुस्तफा के दीवाने जब कभी निकलते हैं। आइए मैं बतौर खास एक मतला और 2 शेर और आप तक पहुंचा रहा हूं। जी मेरे एक भाई की खुसूसी फरमाइश है जी, तो मैं चाह रहा हूं कि उसका मतलब आप तक पहुंचा दूं। इंशाल्लाह आप सब भी जुड़कर सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाजिर करता हूं यहां से मतलब बतौर खास पेश करता हूं, समाज फरमाएं। हजरत उस नाते पाक को कुछ अलग तरीके से कहने की कोशिश की है और थोड़ा सा खूबसूरत उसकी धुन भी है और कलाम भी अच्छा है। हाजिर करता हूं यहां से मतलब बिलखुसूस पेश करता हूं, समाज फरमाएं। मोहम्मदुन नबीयुना, देखिएगा मतलब हाजिर करता हूँ, सुने। मोहम्मदुन नबीयुना सिराजुना मुनीरुना, मोहम्मदुन नबीयुना सिराजुना मुनीरुना शफीउना मुहिब्बुना, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीयुना सिराजुना मुनीरुना अमीरुना मुनीरुना, मोहम्मदुन नबीयुना। पहला बंद बतौर खास पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि सभी से मोहतरम है बाद वाजिबुल वजूद, सुभान अल्लाह। मेरी नमाज इश्क का क़याम तू सुजूद तू, खलील की दुआ भी तू, खलील की दुआ भी तू, मसीह की नुआ भी तू, अबू बकर की तू सदा, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मदुन नबीयुना सिराजुना मुनीरुना शफीउना मुहिब्बुना, मोहम्मदुन नबीयुना। अब आइए मैं सीधे सीधे उस नाते पाक तक पहुंच रहा हूं, एक एक बंद फरमाइश के मैं पूरा करके उसके बाद इंशाअल्लाह पहुंचूंगा हजरत के हवाले से। और आज की तारीख में
हिंदुस्तान के अंदर नहीं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर मदारिसे इस्लामिया की तनकीद की जा रही है, तहकीक किया जा रहा है कि मदारिसे इस्लामिया के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। रफ्ता रफ्ता एक नज़्म तक पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं चाह रहा हूं कि एक नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा दूं। सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मतला हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुड़कर सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शहे अबरार में हर लहजा को घर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शहे अबरार में हर लहजा को घर बार। वरना वो सैयदे आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी ओ मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सगुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, मोहम्मदी रंग में रंग जाओ मेरे यार, देवबंदी रंग में रंग जाओ मेरे यार। क्या कहना? जब आपकी तरफ देखूं तब सुभान अल्लाह बिल्कुल मत कहिएगा जी। देखने के बाद तो सब सुभान अल्लाह बोलते हैं। मेरा चेहरा जब इधर रहे तब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं जी। मुंह देखी मोहब्बत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उधर मेरा मुंह रहे तब आप मोहब्बतों से नवाजिए। एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, हजरत सुनिएगा, पेश करता हूँ। आपके भी दिल की तड़प होती है कि नमाजी हो जाए, परहेजगार हो जाए, मुत्तकी हो जाए, तहज्जुद की नमाज हमसे ना छूटे, लेकिन नफ्स आकर, शैतान आकर इतना खूबसूरत सब पाँव दबाता है कि तहज्जुद में आंखें खुलने की तौफीक नहीं होती। हम जैसे लाचारों की, हम जैसे मिस्कीनों की हम कुछ नहीं है। आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूवे शगे अबरार। नींद तो मुझको भी आ रही है, हाथ में बांधकर मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर मोहब्बत दे देंगे तो मजा आ जाएगा। मेरी जान आप सब है। पेश करता हूँ आपके हवाले से हजरत। आरज़ू ये है कि हो मुअत्तर हो, मुतागर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूए शगे अबरार, जिनके कदमों की चमक, वाह सुभान अल्लाह। अरे अब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। ये पूरी दुनिया बनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। किताबे फितरत के सरवरक पर जो नामे अहमद रकम न होता, किताबे फितरत के सरवरक पर जो नामे अहमद रकम न होता, तो नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता, ये महफिले कुल फका न होती, जो वो इमामे उमम न होता, अरब न होता, अजम न होता, जो वो इमामे उमम न होता। पूरी दुनिया बनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। बंद पेश करता हूँ हजरत बतौर खास अकबर भाई, देखिएगा। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक
तुम्हारी महक, जमीनों फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तब तब तुम्हारे लिए, न रूहे जमी न अर्शे बरी न लौहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रमदे खुली अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए, साहबे करम ज़माना जिए के आबे ने हम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए, के लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत जितनी दाद है इकट्ठा सब दे रहे हैं जी। ये बहुत छोटा सा डोज था भाई के लिए, हाँ। छोटा सा था ये जी, माशाअल्लाह ये बड़ा काम कर गया। बहुत बहुत जी शुक्रिया मेरे भाई, आपको अल्लाह सलामत रखे, आपको बेहतरीन आलिम बा अमल बनाए, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ बतौर खास बंद पहुँचाता हूँ समाज फरमाए कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, क्या कहना है? मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, दाहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, चमन में फ़ज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए सूरज को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तब तमाम तुम्हारे लिए, न रूहे ज़मीन न अर्शे बरी न लौहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रमदे खुली अज़र की निगाह तुम्हारे लिए, साहबे करम ज़माना जिए के आबे ने हम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए, वो नबियों में रहमत लक़ब मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना असद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, पूरा मजमा मेरा साथ है और मेरे साथ पढ़े, मोहम्मद हमारे। क्या बात है, अरे वाह सुभान अल्लाह। कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या कहना सब भाई, वाह 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 वाह। लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सजदाता मेरे आका, न वली हो न कलंदर, न वली हो न कलंदर, मेरे जैसे तो बहुत हैं। देखिएगा हजरत, क्या बात है, किस तरह से शायर ने नक्शा खींचा है। ये कलाम जिसका है, मुबारकबाद उसको पेश करता हूँ, और उससे ज्यादा कहीं मुबारकबादी लोग मुझको देते हैं कि तुम पढ़ते बड़ा अच्छा हो इस नाते पाक को। क्या बात। बहुत शुक्रिया हजरत, लेकिन इस बंद को देखिए कि वारफ़अना, ऐ नबी मैंने आपके मर्तबे को बुलंद कर दिया, आपके नाम को बुलंद कर दिया। खुद अल्लाह कह रहा है, खुद अल्लाह कह रहा है, लेकिन हम आप कुछ नहीं करते अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। पेश करता हूँ बंद के वारफ़अना लका ज़िक्रक वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सजदाता मेरे आका,
नवली हो न कलंदर, नवली हो न कलंदर। मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, जो तेरे दर पे खड़े हैं। अरे कोई तुझसा नहीं बेशक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। के लगा तो नारा सभी मानने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब आसाद हाज़मी, उलमाए किराम, महफ़िले ज़िक्रे रसूल, सरज़मीने तौबागंज। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या जिंदगी पैदा की। आइए इंग्लिश के हवाले से आसाद भाई, एक सेंस इन द बाइबल आई विल प्रे द फादर फी शेल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ वर्ल्ड वन विल बी मुहम्मद एंड द लास्ट मैसेंजर लास्ट प्रॉफिट जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शुक्रिया। देखिए अकमल भाई, अकमल भाई, मैं उस हम्द को जरूर पढ़ूंगा, लेकिन हजरत अगर इस नाते पाक का मक्ता ना पढ़ा जाए जी बिल्कुल, तो ये बेईमानी हो जाएगी। इसलिए मक्ता पढ़कर उसके बाद जो हुक्म है, जो फरमाइश आप सबकी है, उसको पढ़कर मैं आप सबसे रुखसत हो जाऊंगा। पेश करता हूँ मक्ता समाअत फरमाए। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए। हाजिर करता हूँ, सुने कि ऐ अदीब, ऐ अदीब, ऐ अदीब, इधर हूँ भाई। अभी यूं ही आप थोड़ी ना है। अरे तो फिर भी मोहब्बत तो चेक करेंगे। आपको तो इस नाते पाक का रदीफ भी नहीं पता होगा। बताइए कहाँ है रदीफ? अरे असद भाई देखिए, जब असद असद से मिलता है तो एक बख्त हो जाता है, जब अदीब अदीब की तरफ मुखातब होता है तो हाँ खुशबख्त हो जाता है। ये बात है। पेश करता हूँ मैं। देखिए कह रहे मुझे भी नहीं पता है रदीफ कहाँ है, किसी को नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। बहरहाल पेश करता हूँ कि ऐ अदीब अभी वही अल्फाज के अंबार में डूबते रह जाएं, मगर हक के सना गोई अदा फिर भी न कर पाए। ये जज्बात ज़बानों कलमों फिक्रो ख्याल। ऐ अदीब अभी वही अल्फाज के अंबार में हम डूबते रह जाएं, मगर हक के सना गोई अदा फिर भी न कर पाए। ये जज्बात ज़बानों कलमों फिक्रो ख्याल। उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, ये खालिक का पसंदीदा है, कुरान का है शियार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आइए अकमल भाई, आवाज तो मेरी बिल्कुल मुतासिर है, लेकिन इंशाअल्लाह आप सब धुन पर, तर्ज पर और इंशाअल्लाह कलाम पर जाएंगे और मेरा साथ देंगे। पेश करता हूँ समाअत फरमाए। हु इज़ द लफान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है वाह साहब भाई वाह। इनको उर्दू अगर समझ में आती है हजरत, तो इंग्लिश भी बराबर समझ में आती है। क्या बात है, सब पढ़े लिखे माशाअल्लाह। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए अमेजिंग कर लूं कि मैं अमेरिका में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ जी, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। सब माशाअल्लाह मुस्कुराता हुआ चेहरा है और इस्तकबाल करने के लिए इस हम्द का तैयार है। तैयार हैं? Who is the Lafan Allah Allah Allah, who is the Rahman Allah, who is the Lafan Allah, who is the Rahman Allah, who is the Mannan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, Allah is a referrer. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar। आवाज बहुत मुतासिर, लेकिन खुदा की कसम इस दाहिने बाजू वाले भाई पे कुर्बान जाऊं। समझ जाइए किसकी बात कर रहा हूं।
शमीम साउंड ये सर्विस। तो बात सच है। बहुत मुतासिर थी शमीम भाई आवाज, लेकिन आपका साउंड अल्लाह ने ऐसा सिस्टम आपका है कि अल्लाह इसे चार चांद लगाए, अल्लाह इसे पूरे हिंदुस्तान में ये लोगों की जरूरत बन जाए। बस मैं यही कहूंगा। पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ। समझने की कोशिश ना करना मेरे भाई, समझने की कोशिश बिल्कुल ना करना। बस ये सोचना नातिया मुशायरा है तो यहाँ से कुछ अच्छा ही पढ़ा जा रहा है, बस इतना सोचना। Office this due to no one is only, he is the master of his sir, he is the sustainer in the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, Allah is a for la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah। एक शेर, आप जब नबूवत का क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोजिज़ा दिखाते हैं, आप जब नबूवत का मोजिज़ा दिखाते गए, आप जब नबूवत का मोजिज़ा दिखाते गए, आप जब नबूवत का, आप जब नबूवत का मोजिज़ा दिखाते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते हैं, चांद टुकड़े होता है, पेड़ चल के आते गए। Who is the Kareem? Allah, 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 Allah. Who is the Rahim? Allah. Who is the Shakur? Allah. Who is the Ghafoor? Allah. Who is the Lavan? Allah. Who is the Mannan? Muhammad is the messenger, Allah is here for la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah। आखिरी शेर, उसके बाद आप सबकी मोहब्बतों के साथ हजरत दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कि तेज धूप में चलते, अरे वाह वाह वाह। इम्तियाज भाई देखिएगा, उस वाक्य को अपने जहन में रखें। इम्तियाज भाई ने इनाम उनाम दिया मुझे कि नहीं दिया? नहीं गए हैं भाई, इम्तियाज भाई बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। जैसा तुम मांग लेते हो यार, वैसा मैं नहीं मांग पाता यार। नहीं इंशाअल्लाह, देखिए अब जाएंगे। ट्रेनिंग व्रेनिंग ले रखी है, ऐसा लग रहा है तुमने। बेहतरीन मांगता है भाई अपना, मांगने का तरीका बड़ा अच्छा है भाई का। भाई आपने तो कहा कि आप इंटरनेशनल फकीर हैं, तो आप तो उससे अच्छा मांगेंगे इंशाअल्लाह भी। बिल्कुल आपके हौसले को सलाम करता हूँ। चलिए बहरहाल आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सब जा सकते हैं। तेज धूप में चलते देख करके बादल भी, तेज धूप में चलते देख करके बादल भी, तेज धूप में चलते देख करके बादल भी, साथ साथ आका के साया करते जाते गए, साथ साथ आका के साया करते जाते गए। Who is the Shakur? Allah. Who is the Ghafoor? Allah. Who is the Ghafoor? Allah. Who is the Rahim? Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, Allah is here for la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah। बस बस असद भाई बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। असद भाई, मैं सामईन जो खड़े हुए हैं मैं इनको फिर भी मुबारकबाद दूंगा। ये इंसान ही तो हैं, शुरू से अब तक बैठे हैं, ये उठ गए, ये भी बड़ी बात है। इनकी जरूरत थी उठना, इनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। और शमीम साउंड साहब को बहुत